अगर तुम हमसे ये घर छीन लोगे तो इस बुढ़ापे में हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे काकी, अब तुम्हारी उम्र है क्या घर में रहने की? अरे जाओ भगवान दर्शन करो, अरे तीर्थ जाओ, चलो। भैया जी, भैया जी, भैया जी, जल्दी जल्दी। अरे देखते नहीं का? अरे कारोबार में व्यस्त है। अरे कहाँ बीच में घुसे चले आ रहे हो? अरे थप्पड़ देंगे एक और, बैठे चुप से। तुम अधर्मी हो, पापी हो। देखना भगवान इसकी सजा तुम सबको जरूर देगा इसकी सजा तुम सबको। हाँ। क्या रे हैं? तमाशा है क्या? चलो जाओ जाओ अपने जाओ साहब। आज चाहे जो हो जाए, हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे। रुक जाओ, छोड़ो, छोड़ो, ये घर मेरा है, इसे छोड़ के हम नहीं जाएंगे। छोड़ो, छोड़ो। अबे देख क्या रहे हो बे? अबे गुल्ली डंडा खेलो इनके साथ, हैं? भाई बात समझ में? भगा इनको। भैया जी, घर खाली हो गया और ये देखिए अपना ताला भी लग गया है। हाँ बोल, क्या बोल रहे थे बे? भैया जी, वो भाऊजी अपनी माँ के साथ जौनपुर छोड़कर जा रही है। अरे इतनी देर से मुंह में दही जमाए बैठे थे का? हाँ? भैया जी, वो अब काम में व्यस्त है ना। अरे मारेंगे थप्पड़। तुम्हारी दुल्हनिया भी ना, पता नहीं इनको क्या हो जाता है। अरे कितनी बार समझाएंगे हम इनको, हमको चैन से जीने नहीं देंगे। अरे गाड़ी निकालो रे, अभी दूर नहीं गए होंगे। गाड़ी चालू कर। चलो बैठो बैठो गाड़ी में, चल जल्दी चल। जरा तेज चलाओ भैया, और तेज चलाओ। हमें जल्द से जल्द इस गांव से बाहर जाना है। और तेज चलाओ टांगे वाले भैया, और तेज। हमारी क्यों भैया, सैर कर रहे हो? हाँ, हरामखोर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी मर्जी के बिना हमारे परिवार को जौनपुर से बाहर ले जाएगा? हाँ भैया जी हमें माफ कर दीजिए। मैं तो ये भी नहीं जानता कि इसमें आपके परिवार के लोग हैं। सासू माँ, अरे कितनी बार समझाए हम तुमको? हाँ, अरे हमारे खानदान की बहू, अरे पल्लू सर पर रखती, अरे गले पे नहीं। हाँ, देखिए, हमें जाने दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारा पीछा छोड़ दीजिए। अरे काहे छोड़ दे तुम्हारा पीछा भैया? अरे प्यार करते हैं तुमसे, अरे शादी करेंगे, अरे जन्म जन्म का रिश्ता है तुम्हारे संग। अरे सारा जौनपुर जानता है कि तुम हमारी होने वाली बहू रानी हो, हमारी पत्नी हो, हैं? क्यों सासू मैया, कहाँ ले जा रही थी तुम हमारी दुल्हनिया को? कितना समझाए हैं तुमको हम, बताओ। देखो, तुमसे हमने कई बार कहा है कि तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हमने अपनी बेटी की शादी कहीं और पक्की कर दी है। ए बुढ़िया, बहुत समझाए हम तुमको। अब एक बात कहते हैं, याद रहे, भूले ना, अगर तुमने हमारी दुल्हनिया की शादी कहीं और करने की कोशिश की ना, अरे हम तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे। हाँ? अरे उठ। नहीं भैया जी,
भैया जी। अरे चुप, मारेंगे थप्पड़ कान के नीचे। चलो गाड़ी निकालो, चलो। बैठिए सासू माँ, चलिए। भैया जी, अब देर मत कीजिए, यही सही मौका है। अब अपने घर की दहलीज भौजी को पार करवा दीजिए बस। हमें जबरदस्ती उसे अपनी दुल्हन बनाना होता तो हम कब के बना लिए होते। पर अपने भी कुछ अरमान हैं? हाँ भैया जी हाँ। बारात निकले, हम घोड़े बैठे, और तुम नाचो नाचो अरे नाचो। क्यों नहीं भैया, हम तो खूब उछल उछल के नाचेंगे ऐसे ऐसे। हाँ बस एक बार हमारा बापू मान जाए। वाह मास्टर जी, ये जो दूध और जलेबी का मेल है, ऐसा मेल दुनिया में और कोई नहीं है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, आप जिस मकान की बात कह रहे हैं, अपना कह रहे हैं जिसे, उसे अब आपको हमसे खरीदना होगा। हाँ, 5 लाख रुपए ले आइए और चाबी ले जाइए। 5 लाख? 5 लाख? हाँ, वरना लालचंद, हमारी बद्दुआ है तुझे। बद्दुआ? इस बुढ़ापे में तूने हम लोगों को घर से बेघर किया है। याद रखना, इस दुनिया में तू भी एक दिन घर से बेघर होकर रहेगा, घर से बेघर होकर रहेगा, देख लेना। हाँ। दुखी आदमी बेचारा और कर भी कहा सकता है। अरे परमार जी, आइए आइए। कैसे हो? लालचंद जी, कल हमारे मुकदमे की सुनवाई है, तो आपके लिए ये रुपए लाए हैं। लीजिए। अच्छा, लाइए लाइए। आहा, धन्यवाद धन्यवाद। बापू, हाँ बेटा। आज के आज हमारी शादी करो रूपाली जी से, और कह देते हैं अच्छा नहीं होगा। जवानी के रंग में रगे हो, जो बाप को आंखें दिखा रहे हो। अरे कर देंगे तुम्हारी शादी, कर देंगे, पर पहले शहर जाकर परमार जी का खास काम करना है तुमको। हाँ बोलो, क्या काम है? परमार साहब के भाई पर कत्ल का इल्जाम, और कल जज साहब फैसला सुनाने वाले, इसलिए आज तुम जाकर जज साहब की बेटी को अगवा कर लो, ताकि कल जज साहब परमार जी के भाई को बाइज्जत बरी कर। बापू, इनका काम तो हम कर देंगे। सोच रहे हम शहर जा रहे हैं, तो क्यों ना हम शादी की लगन पत्रिका भी छपवा लाएं। अरे बिटुआ, अरे तुझे जो करना है कर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, फैसला परमार जी के हक में होना चाहिए। हाँ, खुश रहो, विजयी हो। हाँ, जब देखो तब शादी शादी, वो चिड़िया की खातिर बौरा गया है हरामखोर। हे न्याय के देवता शनिदेव, मैं अपनी बेटी को उस पापी भंवर से कैसे बचाऊं? हमारी बिटिया की रक्षा कीजिए शनिदेव, रक्षा कीजिए। अगर हमने उस भंवर से अपनी बिटिया की शादी नहीं की, तो वो हमारे बेटे सुंदर को मार देगा। हमारी मदद करिए शनिदेव, हमारी मदद करिए। आप तो न्याय के देवता हो ना, सबके साथ न्याय करते हो। हमारे साथ न्याय करिए शनिदेव, हमारे साथ भी न्याय करिए शनिदेव। प्रकाशी, अधीर न बनो।
हमारा तो न्याय विधान है, जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा। तुम और तुम्हारी बेटी इन दोनों पापी पिता पुत्र को दंडित करने का कारक बनोगी। चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं होगा। प्रकाशी बहन, जी लगता है शनिदेव ने तुम्हारी सुन ली। जी पापी भंवर कल शहर जा रहा है। सच कह रहे? हाँ, तो कल के कल तुम अपनी बिटिया की शादी कर डालो, फिर पापी भंवर कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ पंडित जी। ठीक, तुम जी बिटिया पंडित की जी। शादी की तैयारी करो, हम लड़के वालों को जाकर खबर कर देते हैं। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब इनकी कृपा है। अब सिंदूर दान करें। हे शनिदेव, आपका लाख लाख शुक्र है। आपकी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। ए बुढ़िया, ए बुढ़िया, ए बुढ़िया। बहुत ही जुल्म कर दिया तूने। हमारी दुल्हनिया के मांग में किसी और का सिंदूर। भैया जी, मैं तो कहता हूँ कि भौजी की मांग का सिंदूर इस हरामी तूले के खून से धो डालिए। ए, मारो सबको। चलो। अरे कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? अरे क्या उपद्रव मचा रहे हो? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे बाबे, हमारे इलाके में आकर हमारी दुल्हनिया ले जाओगे? हाँ? अरे हमें छोड़ दो। अबे तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। छोड़ दो, छोड़ दो हमारे बेटे को, छोड़ दो। छोड़ दो उसे, मत मारो। छोड़ दो। छोड़ दो हमारे बेटे को। छोड़ दो। हमारे बेटे को मत मारो। हमारे बेटे को मत मारो। छोड़ दो। इन्हें मत मारिए, ये हमारे पति हैं, इन्हें मत मारिए। चुप! इतने दिन से हमारी दुल्हनिया कहते हम थक गए, और तू हमारी दुल्हनिया नहीं। और एक ही पल में इस ससुरे की जोरू हो गई। अरे मेरा बेटा, देखिए हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो इन्होंने हमें तुरंत बुलाया। अगर हमें पता होता तो हम यहाँ कभी नहीं आते। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। ए बुढ़िया, इसे लेकर यहाँ से चली जा, वरना गोली मार देंगे। मत मारो। चलो बेटा यहाँ से, चलो भागो। नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। ये हमारे पति, हम भी आपके साथ। ए चिड़िया, तोरे पति हम हैं और तू हमरे संग जाएगी। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। चल। छोड़ दो मेरी बच्ची को। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो हमें। चल बैठ। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। चल बैठ। चल गाड़ी में। चल गाड़ी बढ़ा। चलो चलो भाई। हे शनिदेव, आप
आप ही लाचारों का सहारा हो और बेसहारों का सहारा हो। हमारी बिटिया की इज्जत, आबरू, मान सम्मान की रक्षा आप ही करिए। अब हमारे पास आपके सिवा और कोई आसरा नहीं है शनिदेव। हे शनिदेव रक्षा करें, हे शनिदेव रक्षा करें, रक्षा करें। शनि भगवान दया निधान कृपा निधान। शनि भगवान दया निधान कृपा निधान। हमारी बिटिया की रक्षा करें, हमारी बिटिया की रक्षा करें शनिदेव। प्रकाशी, इन पापी पिता पुत्र ने तुम्हारे साथ ही नहीं बहुत से लोगों के साथ अत्याचार किया। अब इनके न्याय करने का समय आ चुका है। हम इन्हें ऐसा दंड देंगे कि ये जीवन में कभी कोई कर्म करने के योग्य ही नहीं रहेंगे। अरे बस भी कीजिए। अरे रो रो कर हमारी हवेली बहा देंगी क्या? देखिए, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। आप समझते क्यों नहीं? हमारी शादी पहले से ही हो चुकी है। पहले से? अरे कितनी बार समझाया तुमको? तुम हमारी दुल्हनिया हो। अरे तुम्हारी शादी हमारे संग होगी। अरे हाथ उठवा दिए ना हमारा। अरे पागल करके रखा है। ए बुढ़बार, इस चिड़िया के चक्कर में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। अगर हम तुम्हारी जगह होते ना तो सुहाग रात की सोचते। अरे शादी तो ये कर ही चुकी है ना। अरे अरे क्या बात है बापू? अरे क्या बात कही बापू है? अरे पहले काहे नहीं बताए? अब हम समझ गए क्या करना है। तो फिर करो। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम सुहागन हैं। हमारी शादी पहले ही हो चुकी। नहीं, हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। शनिदेव। कौन है बे? शनिदेव। हमारे बेटे पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की रे? जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय। ये क्या तरीका है विवाह रचने का? जय 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 शनिदेव। हमारी बेटी को उठा लाए, विवाह के नाम पर उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। पर आप हैं कौन? हम कन्या के मामा हैं। अच्छा मामा जी। मन तो कर रहा है कि 2 तमाचा और लगा दूं तुम दोनों के काल पर। क्या यही सब सिखाया आपने इस लाल को? यदि विवाह करना ही था तो शगुन लेकर आते, हम मुहूर्त निकलवाते अपने भांजी का और कर देते विवाह। समझ गए या ठीक से समझाएं लालचंद जी? नहीं नहीं, हम समझ गए हैं, समझ गए हैं। अरे बापू, अरे चुप कर। ये भी समझ गया है, समझ गया है। आप समझ गया तो बेटा क्यों नहीं समझेगा? समझ गया है। चलो बेटी। जी। हाँ चुप कर उल्लू का पट्टा। अरे नहीं जाने देते तो अभी वो 2-4 लपड़ और लगाता तुम्हें। हाँ, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। हमको तो हमारी बराबरी का लगता है। अब
तो तू काहे चिंता करता है बेटा, काहे चिंता करता है, हैं? शगुन लेके हम जाएंगे कल, हम जाएंगे। अरे हमने रूपाली माँ, रूपाली, माँ देखो हम आ गए। मेरी बच्ची, तो ठीक तो है ना मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? ठीक कैसे ना होते माँ, जिसे बचाने वाले उसके मामा हो। माँ, आपने कभी हमें बताया ही नहीं कि हमारे कोई मामा भी है। मामा? कौन मामा? पाए लागी बहन जी। पहचाना नहीं? अरे हम आपके बनारस वाले मौसी के बेटे हैं। बनारस वाली मौसी के? हाँ। हम बहुत बचपन में गए थे, इसीलिए आपको पहचान नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार तो आप हमारी बिटिया को बचाकर ले आए, पर वो पापी लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। चिंता मत करो बहन, अब हम ऐसा इंतजाम कर देंगे कि वो इस ओर कभी अपना मुंह भी नहीं करेगा। सच? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बे, हमारे इलाके में आकर हमारी दुल्हनिया लेकर जाओगे? हाँ? अबे तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। हाँ? शायद भगवान ही नहीं चाहता कि जिस रिश्ते को बनाने के लिए ये अंगूठी पहनाई है वो रिश्ता टूटे। आप कौन हैं? हम रूपाली के मामा हैं। प्रणाम। प्रणाम। देखो दीपक, अब शास्त्रों के अनुसार रूपाली तुम्हारी धर्मपत्नी है। अब उसका हर सुख दुख तुम्हारा है। लेकिन वो भंवर सब गांव वालों के सामने। छोड़ दो मुझे। पता नहीं वो रूपाली के साथ। दीपक, रूपाली का दामन गंगा जल की तरह पवित्र है। और रही भंवर की बात, अब वो दोनों तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएंगे। तुम्हारा और रूपाली का रिश्ता ईश्वर ने बनाकर भेजा है। रूपाली के प्रति कभी कोई मन में संदेह मत लाना। ठीक है मामा जी, हम इस पर विचार करेंगे। प्रणाम। प्रणाम। उन पापियों को उनके पाप कर्मों का फल देना ही होगा। तो दो अबे देखा, अरे कैसी हमारी लगन पत्रिका? अरे बहुत बढ़िया है भैया जी। हाँ। जैसी सुंदर बौजी वैसे ही सुंदर लगन पत्रिका। हो गई सब तैयारी, चलो। अरे बापू बैठो तो। अरे इधर देखो हमार लगन पत्रिका है। अरे अरे बापू, आज सगाई, 2 दिन बाद शादी। अरे बापू, हमें क्या लगता है कि तुम हमारी शादी से खुश नहीं हो? अबे हम काहे दुखी होने लगे तुम्हारी शादी से? अरे बात तो सीधी है। अरे हम पैदा हुए अम्मा चल बसी, और आज हम शादी कर रहे हैं, और तुम तो अकेले रह गए ना सारी जिंदगी। बुड़बक, कुछ भी बकता रहता है। चल, शगुन के लिए देर हो रही है। चल रहे, चल।
अरे मामा जी आप, अरे हम तो शगुन लेके आ ही रहे थे मामा जी। आप लोगों ने तो हमारी भांजी को बदनाम कर दिया है, इसीलिए अब हम सीधे ब्याह रचेंगे। 2 दिन बाद मंगनी होगी और ब्याह एक साथ। ये तो बहुत बड़ी। अरे आप बैठिए ना, बैठिए। अरे तुम लोग जलपान की व्यवस्था करो, जाओ। अभी ला रहे हैं। बैठिए। फिर तो ठीक है। अरे मुहूर्त भी तो 2 ही दिन बाद का निकला है और लगन पत्रिका भी छप गई है। अरे देखिए ना। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब आप लोग रिश्तेदार हो गए हैं, अब आप लोग से क्या छिपाना। बिन बाप की बेटी है, शादी ब्याह में खर्चा होता है और इतने पैसे तो हैं नहीं। यदि आप लोग हमारी एक मदद कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे हाँ कहिए ना, क्या काम है? 2 साल पहले एक दबंग ने हमारी जमीन को हड़प लिया था, उसे छुड़वा दीजिए। जमीन बेचकर जो पैसे मिलेंगे थोड़े बहुत ब्याह में खर्चे हो जाएंगे और बाकी जो बचेंगे उसे आप लोग दहेज के रूप में ले लेना। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे बताइए आपकी जमीन कहाँ है, अभी खाली कराते हैं। चलिए। अभी नहीं, कल। गांव के दक्षिण में एक हमारी बंजर जमीन है, हम कल वहीं मिलेंगे। अच्छा जी, अच्छा। अरे नमस्ते कर। मामा ससुर है। ये आदमी बहुत होशियार मालूम होता है। अरे का बापू, तुमसे होशियार भी कोई हो सकता है का? हैं? अरे अपने ही तो फायदे की बात कर रहे हैं। हाँ ये बात तो है। जमीन, दहेज। अरे बाप रे बाप, अरे ये तो बहुत बड़ी जमीन है रे। हाँ भैया जी। हाँ? खजाना मिल गया हमको, मजा आएगा। पर कोई है नहीं यहाँ। ये क्या है, जरा देखें। अरे पशुपालन विभाग, अबे ये तो सरकारी जमीन है। हाँ। अरे मामा जी, अरे हमको पागल समझो क्या? अरे ये तो सरकारी जमीन है। हम तुम्हें ये जमीन छुड़वाने के लिए नहीं, किसी और काम से बुलाए। तुम्हें क्या लगा तुम हमारी भांजी को उठा लोगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ओह, तो धोखा देकर हमको इतनी दूर बुलाए हो? हाँ? धोखा तो तुमने किया है उन अनगिनत लोगों के साथ। अपनी शक्ति का उपयोग करके तुमने उन लोगों पर अत्याचार किया है। उसका फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। गांव वालों, हमने कहा था ना तुमसे कि एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, और वो दिन आज आ गया है। मामा, सांप के दिल में हाथ डाले हुए हैं। घेरो इनको।
अब समय आ गया है इन बाप बेटों को उस कष्ट का आभास हो जाए जो इन्होंने लोगों को दिए। अरे बहुत नाजों से पाला है अपने पूत को, उस मामा जी की इतनी हिम्मत, उसे तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो। क्या डर गए क्या? हैं? अरे हमको मारने की हिम्मत नहीं क्या? अरे मारो हमको। लोग हमारी परछाइयों से भी डरते हैं। हम पापियों को उसी रास्ते पर वापस भेजते हैं जिस रास्ते पे उससे बुरे कर्मों का उसे दंड। वैसे भी हमने तुम्हें इसीलिए जीवित रखा है कि तुम स्वयं की आंखों से रूपाली की डोली विदा होते देख सको। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रूपाली हमारी दुल्हनिया है, उसका ब्याह हमसे होगा, हमसे, समझे? तो रोक सको तो रोक लो। आज वो अपने पति के घर विदा हो रही है। नहीं, रूपाली हमारे रूपाली। रूपाली, तुम हमसे धोखा नहीं कर सकती। अरे ये तो भौजी के मामा है। हम लोगों को आते हुए देख लिया इसलिए भाग रहा है। इस मामा को तो हम ऐसी मौत मारेंगे। धोखेबाज, हमसे गद्दारी। भैया जी। बिटवा, अरे हम क्या कर दिए रे? अपने हाथों से अपने बेटे को गोली मार दी है। ए बिटवा, उसमें बेटा। बाबू, तुम तो हमको ही गोली दाग दिया है। अरे गलती हो गया रे। बिटवा, उसमें बेटा। लालचंद, यदि तुम पहले होश में आ जाते तो तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। तुमने हमारे हाथों से हमारे बेटे को मरवा दिया। हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। आओ गाँव वालों, सब लोग आओ, इस पागल को मार डालो। इसे जीने का कोई हक नहीं है। संसार में मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अब दीपक और रूपाली के जीवन के सारे संकट दूर हो। माता जी हमको क्षमा कीजिए, हम रूपाली को विदा कर हमारे साथ नहीं ले जा सकते हैं। परंतु किस लिए? वो क्या है ना बहन जी, जो लड़की 3 दिन तक किसी पराये मर्द के साथ रही हो उसको तो हम अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग समाज और बिरादरी को क्या जवाब देंगे? समाज के खातिर तो भगवान राम ने सीता मैया का त्याग कर दिया था, फिर हम तो आम आदमी हैं। हमें माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहें, ऐसा मत कहें। हमारी बिटिया एकदम निर्दोष है, उसके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार न ढाए।
हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं। ऐसा मत कीजिए। माँ, माँ, उठो माँ, माँ, हमारी उठो। बेटी एकदम निर्दोष है। हम जानते हैं माँ कि समाज और बिरादरी के पास इंसान के दिल का सच देखने के लिए आंखें नहीं होती। और ये भी जानते हैं कि हम समाज की नजरों में हमेशा हमेशा अपवित्र ही रहेंगे। इसीलिए आज हम अपना शरीर त्याग देंगे माँ। नहीं, रुक जा रूपाली, रूपाली, बेटी रुक जा। इन सामाजिक परंपराओं ने सदा से नारियों की बलि चढ़ाई है। निर्दोष होते हुए भी नारी को बार बार इस संसार में अपमान सहना पड़ा। परंतु आज हम ऐसा नहीं होने देंगे। रूपाली, रूपाली रुक जा। रुक जा बेटी। पानी रुक जाओ। बेटी। पानी रुक जाओ। पानी रुक जा। पानी रुक जाओ। नहीं रूपाली। हे अग्नि माँ, हमें अपनी गोद में ले लो और हमारे चरित्र के सारे दाग मिटा दो, सारे दाग मिटा दो माँ। माता जी, रूपाली, रूपाली ये क्या कर दिया? रूपाली, रूपाली ये क्या कर दिया तुमने? माता जी देखो रूपाली ने क्या कर दिया। माता जी रूपाली, रूपाली। रूपाली, यदि आज तुम्हारा अंत हो गया तो ये संसार कभी नहीं जान पाएगा कि तुम्हारा चरित्र कितना निष्कलंक है। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। रूपाली, मेरे बच्चे, तू ठीक है? चल, चल मेरी बच्ची, चल। रूपाली हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे चरित्र की गरिमा नहीं देख पा। सच बेटी, आज तूने दिखा दिया कि नारी की पवित्रता इस कलयुग में भी हर अग्नि परीक्षा को पार कर सकती है। आज हम तुमसे पूछते हैं, क्या तुम हमारे बेटे को
अपने पति के रूप में स्वीकार करोगे? ये सब शनिदेव की कृपा है, उनका न्याय है कि आज हमारी बेटी को उस ताना से मुक्ति मिल गई और इसे जीवन की सही राह मिल गई। हे शनिदेव, आप सचमुच कृपा निधान हो। आपकी महिमा कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं शनिदेव, कोई अंत नहीं। बोलो शनि महाराज की, शनिदेव महाराज की। मिटाते